रीता कहती है, माँ मुझे पहले उसकी तस्वीर दिखाओ फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या नहीं का। माँ ने रीता की तरफ देखा, अच्छा हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुला ले। माँ ने उत्तर दिया, पागल शर्म नहीं आती, चल दफा हो जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई, जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी, कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। तस्वीर आ गई, देखा लड़का तो प्यारा है, रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफर सुशील अरेंज मैरिज थी, ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। यह ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं। जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, वह पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी, सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पड़ी हुई। रीता नजरें झुकाए बैठी थी, आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील ने नमस्ते किया और पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शरारती भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किया इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लो प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद कपड़े बदलने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा आइसक्रीम कहाँ है, तो रीता मुस्कुराने लगी, वह तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी कहाँ गई। हाय मेरे, आइसक्रीम 50 रुपए की थी। रीता सुशील को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा, रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, सुशील आप पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे भाई की शादी है और आप जाने से मना कर रहे हैं, आप मुझे कार में छोड़कर आराम से आ जाना। सुशील ने रीता का हाथ पकड़कर बोला, रीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है। मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी, उसने अपनी माँ को फोन किया और बोल कि सुशील मना कर रहा है। माँ ने समझाया, अगर वो मना कर रहा तो मत आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे कि क्यों नहीं आने दे रहा सुशील हमारी बहन को। वो रात में रीता के घर आए, सुशील भी उस टाइम घर ही था। वो बोलने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की हो बात है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा, रीता मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजर झुका ली और कमरे में चली गई। सुशील को गुस्सा तो बहुत था लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपए जेब से निकाले और रीता को दिए और बोल, यह कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाए रीता को बोला, अपना ख्याल रखना। रीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी, दोनों साथ में खूब डांस किया।
बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीता का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा और रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले जाया गया। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। जब सुशील को रीता के बारे में पता चला तो सुशील घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। उसके दिल की धड़कन बेकाबू थी और जुबां पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान ऐसा होकर कुर्सी पर बैठ गया, फिर बहुत हिम्मत करके जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी और सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास में बैठ गया और सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी जान, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी और बोल रही थी, सुशील मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी। सुशील रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए रीता का हाल पूछने। रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी और बोल रही थी, मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैं उनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को, अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली और मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीता सुशील का खामोश गुस्सा समझ रही थी। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनका बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में अपने बेटे उठाकर चूमने लगा। रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हर हालत में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई थे जो सुशील से अमीर थे। उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। एक दिन रीता ने जिद किया कि सुशील, बच्चों को गर्मी लगती है इसलिए बहुत रोता है, मेरे कमरे में एसी लगवा दो। सुशील ने रीता के सर पर हाथ रखकर बोला, अरे रीता, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन रीता जिद करके बैठ गई थी कि मुझे मेरे कमरे में एसी चाहिए। सुशील अपने बेटे को सीने पर रखकर खेल रहा था उसके साथ। रीता बस ऐसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और बोल, रीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा ऐसी। फिर बाद में सुशील ने ऐसी लगवा दी कमरे में। कुछ समय बाद ऊपर वाले ने उन दोनों को एक बेटी दी। वो दोनों वह बहुत खुश थे। सुशील रीता की अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था।